हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आई होप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी 1 तारीख को है ना मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाएगा कि अपनी आरबीएससी 12th और 10th की एग्जाम कब होगी, है ना। ये निश्चित आप मान के चलो कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर कभी भी गवर्नमेंट फैसला ले सकती है आपकी एग्जाम करवाने का। तैयारी आपको पूरी रखनी है। और रही बात रिवीजन की, तो अपना देखो पिछली लेक्चर तक अपन चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे थे ना। और चैप्टर नंबर 10 में आप मेरे पहले की वीडियोस को देखोगे तो उन वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैंने आईपीसी कवर करवा दिया था सबसे पहले, और सीएक्स बॉन्ड की नेचर को अपन ने पढ़ लिया था, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाना, वीडियोस की प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव्स नाम से ऑप्शन है, उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसमें 8 लेक्चर बता रखे हैं मैंने। उस 8 लेक्चर के अंदर कंप्लीट आईपीसी है, सीएक्स बॉन्ड की नेचर है और प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन अपन ने किससे कर ली थी? सबसे पहले एल्कोहल से की थी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से अपन ने मोनो हेलो एल्केन बनाया था, और बहुत ही अच्छे से डीप के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आपको ये कहानी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि वहां पर सब कुछ बेसिक मेरा बताया हुआ था। दूसरी चीज, मैंने डार्जन प्रोसेस बता दिया था जो कि 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। PCl3 PCl5 और PCl3 PCl5 की से अपन रिएक्शन जब एल्कोहल की होती है तो उनसे अपन मोनो हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं वो भी अपन ने देख लिया था। तो कुल मिलाकर अपन ने एल्कोहल से मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन अपन कैसे करते हैं वो अपन ने देख लिया था, है ना। आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि अपन एल्केन से मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, क्योंकि इसके अंदर अपन नेक्स्ट रिएक्शन में एल्किन से मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे, और एल्किन के अंदर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का रूल अपन देखेंगे, जो कि 12th एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियोस को पूरा देखना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो गया पढ़ना, क्योंकि अब आने वाले समय में कभी भी एग्जाम हो सकती है। तो बच्चों खुद तो देखना ही देखना है, और साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके घर बैठे, वो भी अपना कुछ रिवाइज कर सके। नोट्स आप सब बच्चों के पास है, स्कूल के टीचर्स ने आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स दे रखे हैं, आई होप, है ना। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन करना है और डीपली देखना है चीज़ों को, कुछ नहीं करना है ना, बिंदास होकर पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। मोनो हेलो एल्केन से अपन मोनो हेलो एल्केन को अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं एल्केन से, कि एल्केन से मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ना। तो इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक बार आपको बता दूं। मैं देखो, याद रखना, अगर आपके पास में तीर के ऊपर हेल्पर आता है, स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना, भावनाओं को समझो, कि अगर तीर के ऊपर हेल्पर आ रहा है, हेल्पर के अंदर जो H है, H का मतलब होता है हीट, H का मतलब हीट होता है। E का मतलब होगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगा। L का मतलब होता है लाइट, P का मतलब बच्चों पेरोक्साइड, और R का मतलब होगा रेडिकल। अगर आपको एरो के ऊपर इनमें से कोई भी एज ए कैटालिस्ट दिखाई देता है, चाहे वो हीट आए, इलेक्ट्रिसिटी आए, लाइट आए, पेरोक्साइड आए, या फिर रेडिकल आए, थोड़ा हिंदी में बता दो, हीट का मतलब उष्मा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत धारा, लाइट का मतलब प्रकाश, पेरोक्साइड को पेरोक्साइड ही होता है, और रेडिकल एक मूलक होता है। अगर एरो के ऊपर इनमें से कोई भी आ जाए तो याद रखना, बॉन्ड क्लीवेज हमेशा कैसा होगा? जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज हमेशा कैसा होगा? होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा बता दूं एक बार मैं। होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब देखो, एक A है अपने पास में इसका इलेक्ट्रॉन, और एक अपने पास में कोई B है और ये B का इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और बॉन्ड 99% आपको कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेगा, सहसंयोजक बंध ही मिलेगा ना। तो एक यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और एरो के ऊपर मैंने लाइट को लिख दिया, एरो के ऊपर किसको लिखा? लाइट को। तब आपको बॉन्ड कैसे क्लीवेज करना है ध्यान से समझ लेना।
बॉन्ड हमेशा होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, समास विखंडन होता है ना। तो होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, ये जो ए है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है बाहर की तरफ। और यहाँ से देखो, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ए के पास ए का इलेक्ट्रॉन और बी के पास बी का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ए के पास ए को इलेक्ट्रॉन मिला और बी के पास इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं रेडिकल, मतलब कि मुक्त मूलक बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल मतलब कि मुक्त मूलक। तो हमेशा याद रखना, अगर इन 5 में से कोई भी एरो के ऊपर आता है तो बॉन्ड हमेशा होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, वहां पर मुक्त मूलक बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फटाफट इसको रफली एक बार नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस रिएक्शन को आपको बता सकूं। हर एक रिएक्शन के पीछे रीजन रहेगा। फटाफट बच्चा इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। चलो ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। ये हो गया क्लियर। अब देखो एल्केन से अपन मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखो भाई समझना, एल्केन का मतलब जनरली अपन मीथेन को ले रहा है। यहाँ पर ये मीथेन हो गया अपने पास में ना, थोड़ा सही बनाते इसको। ये अपने पास में है मीथेन CH4, ऐसा ही होता है मीथेन, है ना। इस मीथेन की अगर मैं रिएक्शन किससे कराऊं, Cl2 क्लोरीन से करवाता हूँ, और किसकी प्रेजेंस में कराऊं रिएक्शन, प्रेजेंस इसको तो इसको कर लिया ना आप लोगों ने। चलो ठीक, अपन मीथेन से बना रहे हैं किसको, मोनो हेलो एल्केन को। देखते रहना बच्चों। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाता है। देखो सामने, ये अपने पास है मीथेन हो गया CH4, हो गया CH4। इस CH4 की रिएक्शन अपन को करवानी है क्लोरीन से, और प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu लिख दो, लाइट को एक ही बात होगा। अब मैंने आपको बताया था हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या रेडिकल, इनमें से कोई भी एरो के ऊपर आता है तो एरो के ऊपर आने पर याद रखना, ये जो बॉन्ड है, दोनों तरफ के जो बॉन्ड है हमेशा फ्री रेडिकल में टूटेंगे, बॉन्ड होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब देखो कैसे करना है, देखना भी ध्यान से, समझना बातों को ध्यान से, किसी भी रिएक्शन को रटना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल आया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रेडिकल आया। जब ये वाला बॉन्ड रेडिकल में टूटा है तो याद रखना बच्चों, ये वाला बॉन्ड भी रेडिकल में ही टूटेगा, बिकॉज रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, आयन के साथ रिएक्शन करेगा, समान के साथ रिएक्शन करता है, याद रखना। तो यहाँ पर ही रेडिकल में टूटा तो ये वाला भी किसमें तोड़ूंगा, रेडिकल में। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, क्लियर हो रहा है सबको। ऐसा ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुके हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होगा, ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ जुड़ेगा, तो क्या बना यहाँ से H रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, दोनों ने क्या बना दिया HCl। ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ जुड़ेगा, देखो क्या बनता है, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर क्लोरीन है, दोनों ने फिर बॉन्ड बनाया, क्या बना CH3Cl, मोनो हेलो एल्केन बना कि नहीं बना। कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको अगर एरो के ऊपर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या पेरोक्साइड दिखाई देगा तो याद रखना बच्चों, हमेशा बॉन्ड किसमें टूटेगा, रेडिकल में बॉन्ड टूटेगा। और रेडिकल में अगर बॉन्ड टूट रहा है तो रेडिकल के साथ रिएक्शन करा दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बना, क्लोरोमेथेन बना, मतलब कि मोनो हेलो एल्केन बना। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, इसको देखना भी ध्यान से रिएक्शन को। कई बार क्या होता है कि अपने पास में जो क्लोरीन है वो एक्सिस अमाउंट में आ जाता है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अगर क्लोरीन है वो एक्सिस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तब अगर आप मीथेन की रिएक्शन कराओगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख लो। इस रिएक्शन का फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास में
क्लोरीन एक्सिस अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक में होता है, तब अपन कैसे क्या रिएक्शन करते, देखना भी समझना। देखो बच्चों, ये अपने पास में CH4 है, ये अपने पास में मीथेन हो गया, और इस मीथेन की रिएक्शन मेरे को करवानी है क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां पर क्लोरीन किस में है, एक्सिस में है, एक्सिस अमाउंट में क्लोरीन है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लोरीन की रिएक्शन तब तक करवानी है जब तक इस कार्बन से सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, तब तक आप रिएक्शन करवाते रहना। इसके लिए वो करवाते हैं भाई, पता है कि यहाँ पर एरो के ऊपर लाइट आ रही है, लाइट आई तो बॉन्ड को किसमें तोड़ दो, बॉन्ड टूट गया रेडिकल में, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया। इतनी बात क्लियर हो गई। जब आपने यहाँ पर एक बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ा है, तब आपको इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी एक बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ना है, याद रखना। तो मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो मैंने बॉन्ड को यूं तोड़ दिया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन को कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो आपके पास में क्या बना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ जोड़ दो, इस रेडिकल को कार्बन रेडिकल के साथ जोड़ दो, क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ से आपके पास में ये बना CH3, कार्बन के पास एक रेडिकल आया, इस रेडिकल के साथ में इस क्लोरीन को लाके जोड़ दो, देखो यहाँ से बन गया मोनो हेलो एल्केन। साथ में बाहर क्या निकला, HCl बाहर निकल गया, यहाँ से HCl रिमूव हो गया। लेकिन अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अपने पास में क्लोरीन किस में है, एक्सिस अमाउंट में है। तो मैं क्या करूंगा, वापिस इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरीन से करवा दूंगा। अब देखो वापिस रिएक्शन करवाते तब क्या बनेगा, मैंने कहा था तब तक रिएक्शन कराओ जब तक सारे के सारे H रिमूव कार्बन से ना हो जाए, वही काम करना है। बॉन्ड को होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज करो, समास विखंडन करो, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर इस बॉन्ड को अपन ने रेडिकल में तोड़ा है, मुक्त मूलक में तोड़ा है, तो यहाँ पर एक CH बॉन्ड को वापस मुक्त मूलक में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ से देखो ये वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना बॉन्ड के, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। तो करना क्या है, ये Cl रेडिकल इस H के साथ जुड़ेगा, बाहर क्या निकला, HCl। ये Cl रेडिकल इस कार्बन रेडिकल के साथ जुड़ेगा, क्या बना, देखो यहाँ से क्लोरीन पहली था, ये H हो गया, कार्बन के पास एक रेडिकल आया, एक दूसरा क्लोरीन ये रहा, दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया, मतलब कि डाई हेलो एल्केन बन गया। ये अपने पास में डाई का मतलब दो हेलोजन, डाई हेलो एल्केन, क्लियर है। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, मैंने बोला तब तक रिएक्शन कराओ जब तक सारे H खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। वापिस करवाते देखो रिएक्शन, फिर मैंने Cl2 की रिएक्शन करवा दी, प्रेजेंस ऑफ लाइट। वापिस क्या करना है, ये फिर होमोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज कर दो, अब तो आसान हो गया, क्लियर हो रही है सारी चीजें, अब तो काम आसान है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, डायरेक्ट कर दो। अब तो क्या बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट देख लो, Cl क्लियर है। अब क्या करना है, इस क्लोरीन को देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और ये H का इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, HCl रिमूव हो गए, और यहाँ पर कौन जुड़ गया, क्या बन गया अपने पास में एक ज्यादा आ गया कि यहाँ पर तो H है, क्या बन गया, CCl3H बन गया, या फिर CHCl3 बन गया। इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन, हेलो की जगह गया क्लोरो, ट्राई क्लोरो एल्केन बोल दो। इसका एक बहुत फेमस नेम होता है क्लोरोफॉर्म, याद रखना। CHCl3 का फॉर्मूला, CHCl3 किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार पुश कर दो, वीडियो बंद कर दो एक बार। वीडियो को पुश करने के बाद में आप क्या करो, वापस खुद रिएक्शन कराओ Cl2 की इस क्लोरोफॉर्म के साथ में, फिर चेक करना क्या बनता है। चलो फटाफट करो रिएक्शन को एक बार, या क्या बेटा सबने, हाँ अब देखो ध्यान से, देखो चेक करते हैं, करना भी। इस बॉन्ड को आपने रेडिकल में तोड़ा होगा, इसके पास एक रेडिकल आया, इसके पास भी एक रेडिकल आया, फिर आपने इस CH बॉन्ड को फिर रेडिकल में तोड़ दिया होगा ऐसा, प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर आपने किसको निकाल दिया, HCl को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर Cl को लाके जोड़ दिया, क्या बन रहा है, CCl4, सभी का बन रहा है ना CCl4।
चलो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना। HCl को शॉर्टकट बताता हूँ। अब एक HCl निकालो, Cl को जोड़ो, फिर हमने एक HCl निकाला, फिर Cl को जोड़ा, फिर हमने एक HCl निकाला, फिर Cl को जोड़ा, फिर हमने एक HCl निकाला और फिर Cl को जोड़ा और CCl4 बन गया। तब तक रिएक्शन कराते जाओ जब तक सारे H कार्बन से खत्म ना हो जाए, है ना। इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोला जाता है। इसको अपन आग बुझाने वाली जो आग बुझाने के लिए जिसका अपन यूज करते हैं CCl4 गैस, इस CCl4 गैस का ही अपन यूज करेंगे आग बुझाने के लिए, याद रखना, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका IPC नेम भी लिख देना। चलो लिखो सारे, इसका IPC नेम लिखो, एक बार वीडियो को पुश करो और IPC नेम लिखो सारे। लिखा क्या बेटा IPC नाम सबने? देखो चेक करना, IPC नेम इसका होगा 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। कितने क्लोरीन? 4 क्लोरीन। तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, 111 टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। IPC सब कुछ कवर करवा रखा मैंने, चेक कर लेना पहले वाली वीडियोस के अंदर, आपको कंप्लीट IPC मिल जाएगा। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। चलो वीडियो को पुश करो और फटाफट रिएक्शन को नोट करो। पहले रिएक्शन को नोट, समझ में आ रहा सबको, है ना? जल्दी से करो। हो गया ना? चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एल्केन से अपन कैसे मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे, क्लियर हो रहा सबको? चलो ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। अब बच्चों आगे की बात करेंगे कि अपन ने एल्कोहल से देख लिया मोनो हेलो एल्केन कैसे बनेगा। अब अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर कि एल्कीन से मोनो हेलो एल्केन अपन कैसे बनाएंगे। तो वापिस हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन फ्रॉम। तीसरी रिएक्शन है, पहला एल्कोहल से हो गया, दूसरा एल्केन से हो गया, तीसरा बात करेंगे एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मार्गोनिकोफ और एंटी मार्गोनिकोफ का रूल आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस रखना भाई। थोड़ा बेसिक बता दूं मैं एक बार आप लोगों को। देखो एल्कीन दो टाइप की होती है। अगर मैं बात करूं एल्कीन की, एल्कीन दो टाइप की होती है बेटा जी, है ना। एक तो कौन सी होगी? एक तो होती है सैचुरेटेड, एक तो होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक होती है एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल एल्कीन, दो टाइप की एल्कीन होगी, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। कैसे पहचान करोगे कि कौन सी एल्कीन सिमेट्रिकल है, कौन सी एल्कीन एसिमेट्रिकल है ना? देखना, सिमेट्रिकल एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। याद रखना, तो मैं यहां पर लिख दूं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है तब एल्कीन कैसी होगी बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जानते हो ना एथीन। तो डबल बॉन्ड की इस तरफ कितना कार्बन? एक कार्बन, और इस तरफ भी कितना कार्बन? एक कार्बन। तो मैंने क्या बोला? सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है तो एल्कीन कैसी होगी? सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। और देख लो एग्जांपल, ऐसा कुछ आया अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस एल्कीन के अंदर क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने कार्बन एटम है? दो कार्बन एटम है, इधर भी दो और इधर भी दो। तो एल्कीन कैसी है? ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो नीचे दोनों एग्जांपल आप लिख देना इसके। ये एथीन हो गए, इसका नाम क्या होगा? फटाफट लिखो इसका नाम, वीडियो को पुश करो, इसका नाम लिखने की कोशिश करो बच्चों, क्योंकि IPSC कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बिना IPSC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, याद रखना। जैसे अगर आपको IPSC नहीं आएगा तब ऑर्गेनिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं बेटा, है ना। IPSC सीखना बहुत जरूरी है।
पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, देखना उन वीडियोस को, IUPAC पूरा कवर करना, उसके बाद में इसको पढ़ना है आपको ना। देखो इसका नाम लिखो एक बार, हाँ क्या नाम लिखा देखो, 1 2 3 4 मैथ एट्रोब्यूट, ब्यूट कौन सा इन, दूसरा इन, मतलब ब्यूट 2 इन इसका नाम होगा। दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, सिमेट्रिकल एल्किन के हो गए। अब मैं बात करूं एसिमेट्रिकल एल्किन की, तो एसिमेट्रिकल एल्किन का मतलब क्या है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां लिख दूं मैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखना, मेरे पास में ऐसा आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब चेक करो इधर, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन एटम है और इस डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन एटम है, तब ये एल्किन कैसी होगी बच्चों, एसिमेट्रिकल एल्किन हो गई। एसिमेट्रिकल एल्किन ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसिमेट्रिकल एल्किन के लिए ही अपन मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिख देना, इसके नीचे एक बात लिख देना, अप्लाइड मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहाँ मेरे पास जगह नहीं, आप लिख देना यहाँ पर इसके नीचे कि अप्लाइड मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉर एसिमेट्रिकल एल्किन। मैं बता रहा हूँ फिर से कि अप्लाइड मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉर एसिमेट्रिकल एल्किन। एसिमेट्रिकल एल्किन के लिए मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम को अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल को समझने से पहले आपको एल्किन का नॉलेज होना चाहिए कि एल्किन 2 टाइप की, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम होंगे, सिमेट्रिकल एल्किन हो गई। एसिमेट्रिकल एल्किन का मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं। और एसिमेट्रिकल एल्किन के लिए ही अपन किसका यूज करेंगे, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल का यूज करेंगे। क्लियर हो चुका सब कुछ। चलो बात है इसके अंदर, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, और एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे। हो गया सब कुछ क्लियर। चलो बात करते हैं आगे। चलो बच्चों चलते हैं एल्किन की दुनिया में और कैसे अपन बनाएंगे इस मोनो हेलो एल्केन एल्किन से ना। तो सबसे पहले एक नंबर लगा के लिखना, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्किन, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन से अपन रेडी चलेगी क्या लाइन, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन से ये फिर रेडी चलेगी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल एल्किन से अपन कैसे बनाएंगे मोनो हेलो एल्किन। देखो सिमेट्रिकल एल्किन जैसे मैंने लिया एथेन, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन हो गया। इस एथीन की रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा हुआ, आप HBr से करा दो। HX, यहाँ पर HX ले लो, HCl HBr ले सकते हो आप। चलो मैं HBr से करवा रहा हूँ, HBr से मैंने रिएक्शन करवाई। क्लियर है। अब मैं जो रूल्स आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उन्हीं को फॉलो करो। दुनिया की कोई भी एग्जाम के अंदर अगर ये रिएक्शन आए तो आप कर सकते हो। एल्किन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन हो आप उस रूल से कर सकते हो ना, देखना। और मैंने पहले में बता चुका हूँ आपको, रिएक्शन करने से पहले बेसिक वीडियोस तो मैं पहले बना चुका हूँ, उनको देखना जरूरी है। फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। मैंने आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रखा है, फोन कल से है बंद बता रखा है ना, तो उसी को आपको यूज करना। देखो एक H है और एक Br है ना, याद रखना। हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो क्या करेगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकला। क्लियर है। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, Br लेके निकल गया, तो Br पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। H के पास इलेक्ट्रॉन्स की हो गई कमी, तो H के ऊपर कैसा चार्ज आ गया मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब देखो ध्यान से, अगर ये वाला बॉन्ड आयनों में टूट चुका है ना,
तो यहाँ पर भी बॉन्ड किसमें टूटेगा, आयंस में ही टूटेगा, क्योंकि मैंने बता रखा आप लोगों को कि आयन तो आयन के साथ रिएक्शन करेगा और मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, बता रखा ना। अब देखो ये मंत्र याद रखना, आयन तो आयन के साथ रिएक्शन करता है और मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड आयनों में टूटा तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पाई बॉन्ड को भी आयनों में तोड़े। अब आयंस में तोड़ने के लिए एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बता रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन भाई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मजबूरी है। इसको हमने आयनों में तोड़ दिया तो इसको भी बच्चों आयनों में ही तोड़ो। कैसे तोड़े कि आपकी इच्छा है किसी के पास इलेक्ट्रॉन को भेज दो, मैंने इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को भेज दिया तो कार्बन पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब देखना क्या बना यहाँ पर, देखो ये CH2 ऐसा का ऐसा, CH2 पर कैसा चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ में किसको जोड़ दो, इस नेगेटिव को जोड़ दिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही जुड़ेंगे आपस में। डबल बॉन्ड टूट चुका पहले, तो कौन सा बॉन्ड बचा, केवल सिंगल बॉन्ड बचा। यहां पर क्या बचा, CH2, CH2 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ेगा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर जुड़ा, CH2 था, एक H और जुड़ा तो क्या बन गया, CH3 बन गया। तो मोनो हेलो एल्केन बना कि नहीं बना। नाम क्या बनाओगे इसका, 1 ब्रोमो एथेन, है ना, नाम क्या बना, 1 ब्रोमो एथेन, मतलब मोनो हेलो एल्केन अपना बन गया। क्लियर हो रही है मेरी बातें। चलो और ज्यादा इसको क्लियर करते हैं इसी बात को, है ना। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ इसी रिएक्शन का। जैसे मेरे पास में एक और सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये वाले 2 एग्जांपल लिखा रखे हैं मैंने, उसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी तो खूब सारे एग्जांपल भरे पड़े, कंसेप्ट बस आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। चलो इसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं इस बार, है ना, कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में काफी ज्यादा है, बता रखा है, फोनिकल से है बंद, सब कुछ बता रखा ना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन ने किया इलेक्ट्रॉन को खींचा, चार्ज आया नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। भाई ये अगर आयनों में टूटा तो इस डबल बॉन्ड को भी किस में तोड़ूंगा, आयंस में तोड़ूंगा। सर इस बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि बेटा सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। तो जब तक पॉसिबिलिटी बने तो पाई बॉन्ड को ही तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, भाई इसको अगर आयनों में तोड़ा तो इसको भी आयनों में तोड़ो, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सर इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकला कि ये लेकर जाएगा, वही बात। भाई ये अगर आयनों में टूटा है तो मजबूरी है कि इसको भी आयनों में तोड़ना पड़ेगा। तो आपकी जो इच्छा करी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दो, क्योंकि दोनों सेम ही, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर भी CH। इलेक्ट्रॉन भेजा मैंने, यहाँ पर चार्ज आया नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव, प्लस माइनस को लाके जोड़ना है, प्रोडक्ट बनाना है। फटाफट प्रोडक्ट को बनाओ, वीडियो पुश करो, प्रोडक्ट बनाओ, देखो सही होता है कि नहीं होता। बना लिएगा भी प्रोडक्ट को, देखो करते हैं, यहां से चेक करना, देखो क्या चल रहा है, CH3 फिर CH, इस CH पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के साथ में किसको जोड़ा आपने, सर Cl को जोड़ा, वेरी गुड। फिर बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड। फिर कौन आया, CH, CH के ऊपर कैसा चार्ज आया बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ में किसको जोड़ा, सर H प्लस को जोड़ा, CH2 और फिर CH। क्लियर हो गया ना। अब इसका यूपीएससी नेम दो, क्या बनाओगे, 1 2 3 4 सब कुछ बता रखा है यूपीएससी में मैंने। नाम क्या बना, 2 क्लोरो मेथ ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। क्लियर है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन, सममित एल्कीन से मोनो हेलो एल्कीन आप कैसे बनाओगे, कैसे बॉन्ड को तोड़ोगे, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। फिर एक बार बता रहा हूं, बॉन्ड को कैसे तोड़ो, उस तरफ भेजो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की तरफ भेजना, माइनस प्लस आया। इधर माइनस प्लस लाने के लिए दोनों ही सेम है, यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2, मतलब यहाँ इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जो मर्जी करे वहां पर बॉन्ड को भेज देना, प्लस माइनस को जोड़ देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चों सब कुछ, चलो ठीक है।
अब करते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन से हम किस प्रकार मोनो हेलो एल्केन को बनाएंगे। देखो बच्चों, नंबर इसके अंदर सेकंड है, अपन एल्कीन से पढ़ रहे ना, एल्कीन से मोनो हेलो एल्केन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में सबसे पहले पढ़ लिया सिमेट्रिकल एल्कीन से, सेकंड पढ़ेंगे एसिमेट्रिकल एल्कीन से, फ्रॉम एसिमेट्रिकल एल्कीन, फ्रॉम एसिमेट्रिकल एल्कीन। एसिमेट्रिकल एल्कीन से मोनो हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे, पूरा फोकस रखना। मेरा बता रखा है कि एसिमेट्रिकल एल्कीन में दो टाइप के रूल यूज करते हैं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रटना नहीं है इन चीजों को, जैसे मैं आपको बताऊं वही फंडा अप्लाई करना है। कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, है ना, चाहे नीट की एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th की एग्जाम दे रहे हो, चाहे जेई की एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बस आप पूरा फोकस रखना जो मैं बता रहा हूँ, रटना नहीं चीजों को। लेकिन एल्कीन के अंदर सबसे पहले अपन करेंगे फ्रॉम मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव, एक सेकंड, फ्रॉम मार्कोनिकोव रूल। अब ये मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, कई बच्चे इसकी डेफिनेशन को रटते हैं। डेफिनेशन कैसे रटेंगे आप देखते हो कि सर डबल बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड में Br आयन को उस कार्बन पर जोड़ते हैं जहां पर H परमाणु ज्यादा होते हैं, और H प्लस को वहां जोड़ेंगे जहां पर H एटम कम होते हैं। इसी को अपन मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं ना। और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल में, क्योंकि मार्कोनिकोव का जस्ट उल्टा है। बच्चे थ्योरी रटते हैं, है ना, बच्चे थ्योरी को याद करते हैं और थ्योरी को याद करके रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन अपनी ऑर्गेनिक में बच्चे उल्टा है। आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी, रिएक्शन को समझने के बाद में आप खुद की थ्योरी बनाओगे, है ना। थ्योरी पढ़कर आप रिएक्शन नहीं बना सकते, क्यों, पहले थ्योरी नहीं आती, पहले एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद में उसकी थ्योरी बनती है। हम उल्टा करते हैं, हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलत है ना। पहले एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद में आप थ्योरी लिखोगे। क्लियर है ना मेरी बात। चलो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मार्कोनिकोव ने एसिमेट्रिकल एल्कीन से मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाया। देखो करते हैं, ये अपने पास में है एसिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके को फॉलो करना। रिएक्शन मैंने करवा दी इसकी बच्चों HBr से, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, याद रखना मैं Br ले रहा हूँ, HBr से करवा। अब देखो आपको पता है ये वाला बॉन्ड कैसे तोड़ोगे आप बॉन्ड को। यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Br की, तो इसने H की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। ये वाला बॉन्ड टूट गया बच्चों आयनों में, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को भी किसमें तोड़ेंगे अपन, आयंस में ही तोड़ेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या था कि इधर भी CH2 था, इधर भी CH2 था, लेकिन एसिमेट्रिकल एल्कीन में इधर CH है और यहाँ पर CH2। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं रियलिटी नहीं बता रहा। रियलिटी तो इसके अंदर अपन किसको देखेंगे, इसके अंदर अपन -I इफेक्ट को देखते हैं, इसके अंदर अपन इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसका -I इफेक्ट ज्यादा है। -I इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। चलो रियलिटी बता दूं पहले मैं, है ना, ये sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब -I इफेक्ट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचा तो इस पर डेल्टा आंशिक या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए ये क्या करता है, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट किसकी तरफ भेज देता है, CH2 की तरफ भेज देता है। क्यों, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत ही उल्टा सिस्टम हो जाता है CH2 के साथ में। CH देखो ध्यान से एक बात निकली गई तो पूरा बताऊंगा मैं इसको भी।
भाई CH2 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया तो CH2 थोड़ा सा खुद को अनस्टेबल महसूस कर रहा है कि मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। अब CH2 चाहता कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो CH2 क्या करता है भाई, डबल बॉन्ड पर तो इंडक्टिव इफेक्ट लागू नहीं हो सकता। अगर होता तो CH2 क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा CH2 को दे देता, लेकिन डबल बॉन्ड पर इंडक्टिव इफेक्ट लागू नहीं होता, पहली बात। तो CH2 इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, इस CH2 को दे देगा, जिस कारण CH2 पर तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो CH2 के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रियलिटी तो ये है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। ट्रिक सुन लेना, रियलिटी तो मैंने बता दी इंडक्टिव इफेक्ट की, है ना। ट्रिक सुनो कि आपको ट्रिकली कैसे काम लेना है, एल्कीन को एसिमेट्रिकल एल्कीन को ट्रिकली आपको कैसे यूज करना। देखो भाई ध्यान से बच्चों, ये मार्कोनिकोव रूल बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझना, एक एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ लेना अच्छे से। अब देखो ट्रिक कैसे यूज करें, यहाँ पर तो अपन को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता चुका हूँ। यहाँ पर बॉन्ड आयनों में टूटा तो यहाँ पर भी बॉन्ड को आयंस में तोड़ना है। यहाँ पर देखो CH, यहाँ पर है CH2। इस कार्बन के पास, ट्रिक बता रहा हूँ, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन। ताकतवर कौन है भाई, ताकतवर कौन है, एक आदमी वाला कि 2 आदमी रखने वाला, 2 आदमी रखने वाला। तो ये CH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, चार्ज नेगेटिव आया, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया। इस रूल को सभी एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर आप लागू करो, कभी गलत रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेके निकला। अब बस कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना, आपका मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा। जो करते हैं फिर मार्कोनिकोव रूल की थ्योरी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कौन CH। इस CH के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के साथ में कौन जुड़ा, नेगेटिव जुड़ा, ये रहा Br। डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड टूट चुका, सिंगल बॉन्ड बचा, मतलब सिग्मा एक ही बॉन्ड बच रहा है। फिर कौन आया CH2। CH2 के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ा, पॉजिटिव CH, क्या बन गया CH3। एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्लस को माइनस के साथ में, माइनस को प्लस के साथ में जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन वो कार्बन लेके जाता है एसिमेट्रिकल एल्कीन में जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब देखो क्या करना है, एक्सपेरिमेंट कर लिया, थ्योरी लिख सकते हो। थ्योरी में क्या बोलोगे कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से करवाते हैं तो Br तो वहां उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, वहीं जुड़ रहा ना, प्लस माइनस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होगा वहां पर तो कौन जुड़ेगा, Br माइनस जुड़ेगा, और जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पर H प्लस साइन जुड़ेगा। बात खत्म। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, बाद में आप अपनी थ्योरी कैसे भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं अपन मार्कोनिकोव रूल। याद रखना कितना डिग्री, स्टार लगाओ Br से जुड़ने वाले कार्बन को, कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ रहे स्टार वाले कार्बन से, कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 ब्रोमो, नोमेनकल्चर सब कुछ बता रखा है, मेथेट्रोप, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये लो भाई आपका मार्कोनिकोव रूल, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस पीछे रिवर्स लेके जा सकते हो, लॉकडाउन का ये फायदा होता है ना। रिवर्स 5 बार देखो, हजारों बार देखो, चाहे इससे समझ में आ जाएगा ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ना बच्चों, मार्कोनिकोव रूल क्लियर हो गया। अब अपन बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की। देखो ये समझा दूंगा मैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल, फ्रॉम एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब पहचान कैसे करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की। एंटी मार्कोनिकोव रूल की पहचान करने के लिए याद रखना बच्चों, आपको हमेशा एरो के ऊपर पेरोक्साइड मिलता है। एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, पर ऑक्साइड, ठीक है ना। जहां पर भी एरो के ऊपर पेरोक्साइड मिले समझ जाना कौन सा रूल फॉलो करोगे,
एंटी मार्कोनिकोव का रूल फॉलो करोगे। अब ये एंटी मार्कोनिकोव रूल होता क्या है, पेरोक्साइड का यूज क्या है, सब कुछ बताऊंगा ना, क्लियर। देखो तो 11वीं क्लास की मैं बात करता हूँ, मैंने पहले ही बता रखा है, हेल्पर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, कोई भी आ जाए बॉन्ड हमेशा रेडिकल में तोड़ो। ये और इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म 11वीं क्लास में है बच्चों, लेकिन अपन को 11वीं का नहीं पढ़ना, अपन को एक चुटकी में रिएक्शन को खत्म करना है। तो इस रिएक्शन को मैं ट्रिक से बताऊंगा, उस ट्रिक को अगर आप फॉलो भी करो, किसी भी रिएक्शन में फॉलो करो, एंटी मार्कोनिकोव की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी आ रही है ना, तब आप उस ट्रिक के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस समझ लेना ट्रिक को। अपन 11वीं क्लास की बात नहीं करेंगे, अपन 12th में हो गए, बड़े बच्चे हो गए है ना, 11वीं की बात अपन नहीं करने वाले। देखो पेरोक्साइड का काम क्या होता है, पेरोक्साइड का काम होता है उल्टा काम करता है, बस ये याद रखो, उल्टा काम करता है, बस इतनी सी चीज याद रखो, एंटी मार्कोनिकोव रूल चुटकियों में हो जाएगा। अब उल्टा काम कैसे करता है वो सुनो भाई। बॉन्ड को तोड़ना आता है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H की कम, तो Br इलेक्ट्रॉन लेके निकला, चार्ज माइनस का आया, H के ऊपर चार्ज प्लस का आया। इस डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, रीजन भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, दोनों चीज बता दी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास ज्यादा, वो ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज। लेकिन एरो के ऊपर इस बार आया पेरोक्साइड, पेरोक्साइड सारा काम उल्टा करता है। जनरली क्या होता है, प्लस तो माइनस के साथ जुड़ता है, माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, लेकिन पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड सारा काम उल्टा करेगा। अब दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन कैसे करनी है ना। उल्टा का मतलब जनरली क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, लेकिन पेरोक्साइड आया तो पेरोक्साइड ने क्या किया, काम उल्टा किया। अब उल्टा काम क्या करेगा, बनाओ एक बार रिएक्शन, मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया। 99% बच्चों की बात बोलते ही रिएक्शन समझ में आ गई कि सर प्रोडक्ट ये बनेगा, बना दो प्रोडक्ट को। और 1% बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, देखो बच्चों मैंने क्या बोला, पेरोक्साइड सारा काम उल्टा करता है। अब उल्टा कैसे करेगा देखो, यहाँ बता दो प्रोडक्ट को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ में सामान्यतः जनरली कौन जुड़ता है, नेगेटिव जुड़ता है। लेकिन पेरोक्साइड सारा काम उल्टा करेगा तो कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया CH2। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, चार्ज के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में सामान्यतः कौन जुड़ता है, पॉजिटिव जुड़ता है। लेकिन पेरोक्साइड सारा काम उल्टा करेगा, तो नेगेटिव के साथ में किसको जोड़ दो आप, नेगेटिव को जोड़ दो, ये लो बन गया मोनो हेलो एल्केन। क्या बना, 1 डिग्री हेलो एल्केन बना। कितना डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन बन गया। और ये होता है अपना एंटी मार्कोनिकोव रूल कि H+ आयन तो डबल बॉन्डेड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम हो, और Br वहां जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये थ्योरी बन गई, कर लोगे ना। ये मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल भी क्लियर हो गया, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, क्योंकि अगर आप जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे मैं उतना वीडियोज यहाँ पर बनाऊंगा, उतनी हेल्प आपकी मैं करूंगा। रिवीजन के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये, है ना, इसको खोना नहीं है, पूरी मेहनत करनी है, सुरक्षित रहना है, कोरोना से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। थैंक यू सो मच।